नमस्कार, मैं रोहित कुमार बिंद्रा सभी का स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई बिंद्रा स्टडी में। हाँ तो दोस्तों, मैं इस चैनल पर जो 10 से 12 होते हैं उसको मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है पढ़ा के, और उसका प्लेलिस्ट मैंने बनाया। यदि आपके 12 टेंस नहीं आता है, ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाए और प्रत्येक वीडियो देखें, आपके पूरा 12 टेंस क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी टेंस मैंने खत्म कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों, अब हम आपको यूज पढ़ाएंगे, वो भी इंग्लिश ग्रामर में वर्ब टू भी पढ़ाएंगे। ठीक है, और यूज होगा इज आर एम का पहले प्रयोग पढ़ाएंगे ना, तो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे वर्ब टू बी के बारे में पढ़ेंगे ना। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में हम कौन सा टॉपिक उठाए हैं, वर्ब टू बी उठाए हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले वर्ब टू बी के बारे में जान लेते हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, कौन कौन सहायक क्रिया आती है, इसके बाद हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए वर्ब टू बी, यहाँ देखिए हेडिंग लगाया वर्ब टू बी। दोस्तों वर्ब टू बी के अंतर्गत कौन कौन सहायक क्रिया आती है, देखिए ध्यान से। एम आती है, इज आती है, आर आता है, वाज, वर, शैल बी, विल बी को वर्ब टू बी कहा जाता है। दोस्तों यदि आपसे कहा जाए कि वर्ब टू बी किसे कहा जाता है, दोस्तों आपको बताना है, दौड़ा के बताना है कि एम, इज, आर, वाज, वेयर, शैल बी, विल बी को ही कहा जाता है दोस्तों, वर्ब टू बी कहा जाता है। हाँ दोस्तों, इतना तो क्लियर हो गया कि वर्ब टू बी के अंतर्गत क्या क्या आता है, या वर्ब टू बी किसे कहते हैं, किसको किसको कहा जाता है। दोस्तों यहाँ तक तो समझ में आ गई बात है। अब आगे हेडिंग देखिएगा, हेडिंग यहाँ पर नोट लिखा है दोस्तों, नोट नंबर पहला, टू बी का अर्थ होता है। अब दोस्तों टू बी का अर्थ क्या होता है, बिकम यानी होना। टू बी का अर्थ क्या होता है दोस्तों, बिकम यानी होना, इसका अर्थ ये होता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, कोई पूछता है कि टू बी का अर्थ क्या होता है, तो आपको क्या बताना है दोस्तों, बिकम यानी होना। ठीक है, प्रश्न नंबर, अब नोट नंबर दूसरा, एम, इज तथा आर का प्रयोग दोस्तों याद रखिएगा हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है। कहाँ होता है दोस्तों, प्रेजेंट टेंस में होता है। अब दोस्तों एम माने यहाँ हूँ होता है, मैंने यहाँ इसका मीनिंग लिखा है, एम माने हूँ, इज माने है, आर माने है होता है, यहाँ पे बिंदी लगेगी दोस्तों। ठीक है, आर बहुवचन के लिए लगता है, इज एक वचन के लिए, और करता आई होगा तो आई के लिए एम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना दोस्तों, आज और वर का प्रयोग दोस्तों पास्ट टेंस में किया जाता है, यहाँ पर मैंने लिखा है। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा चौथा नोट नंबर, विल बी तथा शैल बी का प्रयोग दोस्तों फ्यूचर टेंस में किया जाता है। दोस्तों फ्यूचर टेंस में किया जाता है दोस्तों, विल बी और शैल बी का प्रयोग दोस्तों फ्यूचर टेंस में किया जाता है दोस्तों। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा।